करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लास्ट डेट बताया था, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि भी मिस्टेक ना हो, फिर जाके अप्लाई कीजिए। अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने से आपकी सपोर्ट मिलती है ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए और हेल्प करता रहूँ। तो चलिए वीडियोस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर और यहाँ टाइप करना है दिया स्कॉलरशिप। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट लिंक पर अप्लाई स्कॉलरशिप में ओपन करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाए। यहीं पे आपने अपना नेम पुट करना है। सेकंड बॉक्स में आपने एनआईसी लिखना है डैश के साथ, अपना एनआईसी। अगर आपका एनआईसी नहीं है तो आप बे फॉर्म के अंदर देखेंगे, लिख लेना है। और आपने इसी तरह डैश लगी होती है ना, डैश भी लगानी है। अगर आप डैश नहीं लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने प्रॉपर सही से करके लिखना है डैश के साथ। नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपने फादर नेम लिखना है और यहाँ आपने लिखना है फादर से एनआईसी, वो भी डैश के साथ। और उसके बाद आपने मदर नेम लिखना है और उससे नेक्स्ट बॉक्स में आपने मदर सी एनआईसी लिखना है डैश के साथ। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और इसी तरह आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी टाइप कर लेना है या लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है अपनी ईमेल एड्रेस दे देना है जो कि आपके गूगल पर जीमेल होती है वो वाली। अगर आपकी ये नहीं है तो आप बना लें, फिर आपने यहाँ देना है, ये ज़रूरी है। इसी तरह आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है एनआईसी से देख के। और फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ आपने अपना स्टेटस शो कर लेना है कि अगर आप ऑर्फिन हैं, मतलब आपके बाबा या मदर पेरेंट्स जो हैं डेथ हो गए हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपने अटैच करना हो। और अगर आप डिसेबल हैं तो आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट में यहाँ रिलीजन अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका रिलीजन है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ ऑर्फन ओनली मेंशन योर फादर स्टेट। अगर आप ऑर्फन है तो आपने यहाँ लिखना है, अगर नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ आपने फ़ोन नंबर लिखना है और उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। तो याद रहे, अगर सर्टिफिकेट हैं तो यस कीजिएगा क्योंकि आपने सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर नो कीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पोस्टल एड्रेस देना है जहाँ आपको जो है टीसीएस वगैरह आपके पास आए, तो वो वाला एड्रेस लिखना है अपने घर का। और उसके बाद फैमिली एड्रेस, मतलब वही घर का एड्रेस लिखना है। अगर आप कहीं और रहते हैं हॉस्टल वगैरह में तो यहाँ आपने वो लिखना है टीसीएस जहाँ आप लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। और यहाँ आपने अपने घर का लिखना है और यहाँ परमानेंट एड्रेस वही सेम घर का। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ एलिजिबिलिटी फॉर ज़कात। अगर आप ज़कात के लिए हैं तो मतलब स्कॉलरशिप में ये है, अगर आप ज़कात लेते हैं तो यस और नो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उन पैसों से। उसके बाद नेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब जैसे आपकी माजूरी किस टाइप की है, कि हाथ, आँख, पाँव जो भी है उस हिसाब से अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो वो लिखना है। नहीं है तो नो लिख दें या खाली भी छोड़ सकते हैं, नो इशू। उसके बाद यहाँ गार्जियन की डिटेल देनी है। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह नहीं हैं या गार्जियन के साथ रहते हैं तो उनका नाम लिखना है इस बॉक्स में। नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ उनका एनआईसी नंबर लिखना है, वही डैश के साथ लिखना है। डैश के साथ नहीं लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फिर नीचे आ जाते हैं, आपने उनका रिलेशन क्या है आपके साथ, आपके अंकल हैं, ग्रैंडफादर है, दादा नाना वगैरह जो हैं, या कोई और है अदर रिलेशन है तो वो अदर कर लेना। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ। फिर यहाँ नीचे उनकी इनकम टाइप लिखनी है। इनकम टाइप मतलब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर पेंशनर है, रिटायर्ड है, या फिर नॉन सैलरीड, मतलब कोई कारोबार या मजदूरी वगैरह करते हैं तो नॉन सैलरीड कर लेना है। इसी तरह आपने यहाँ गार्जियन मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब उनकी कहीं और से भी जो है
साइड इनकम वगैरह भी आती है, आपने सारी टोटल करके वो लिख लेनी है। अगर नहीं है तो सिर्फ सैलरी या जो भी काम करते हैं वो पूछ कर लिख लेनी है मंथली वाइज। इसी तरह गार्जियन को ऑक्यूपेशन लिखना है कि पेशा क्या है, वो जॉब वगैरह करते हैं, मजदूरी है या कारोबार है या शॉप है, अपनी शॉपकीपर हैं, वो लिखना है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक कंपनी वगैरह में जॉब है उनका लिख लेना है। और यहाँ डिजिग्नेशन के कौन सी जॉब में कौन सा ओहदा है उनका वो लिख लेना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं व्यूअर्स, यहाँ करंट कोर्स डिटेल, मतलब अभी आप बैचलर के स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। अगर मास्टर से जो भी आपकी करंट कोर्स कर रहे हैं वो आपने यहाँ से यूनिवर्सिटी जो भी हैं देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान की तकरीबन जो है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के नाम है। अगर नहीं है इनमें से तो आपने अदर्स पर सेलेक्ट करके फिर यहाँ आपने मैनुअली टाइप कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का। उसके बाद आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है कि बी कॉम है, बी ई है, बी एड है, बी एस सी वगैरह, एल एल बी, एम ए, एम बी, एम बी बी एस या एनी अदर। उसके बाद आपने इफ़ सेलेक्ट अदर राइट कोर्स डिग्री नेम, अगर आपने सेलेक्ट अदर किया है इनमें से कोई और डिग्री करें तो फिर आपने यहाँ टाइप कर लेना है। इसी तरह आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट हुई थी डिग्री, आपने वो डेट लिखनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप एडमिशन चलान देखेंगे ना, जब आपने बी एस सी या एम बी एम एस सी वगैरह जो करें मास्टर या बैचलर, तो उसके एडमिशन चलान पे एडमिशन डेट लिखी होती है, तो वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद विल कंप्लीट ऑन के कब कंप्लीट होगी वो डिटेल लिख लेनी है इसमें। फिर नीचे आ जाते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लिख लेना है, अपना रोल नंबर। उसके बाद आप अभी करंट सेमेस्टर में या ईयर में जो हैं आपने वो अपना यहाँ लिख लेना है कौन सा सेमेस्टर है या ईयर है। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन है, इसमें आपने ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस या रिजर्व। अगर आप मेरिट में हैं तो ओपन मेरिट करना है, सेल्फ वगैरह है तो सेल्फ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर या ईयर की सीजीपीए लिख लेनी है। उसके बाद आपने सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर की सीजीपीए लिख लेनी है। इसी तरह यहाँ थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर की सीजीपीए, फिर फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ ईयर, फाइव सेमेस्टर फाइव ईयर, सिक्स सेमेस्टर या सिक्स ईयर की सेवन्थ की, जो भी आपका ईयर चल रहा है आपने उस हिसाब से लिख लेनी है प्रीवियस सेमेस्टर ईयर्स की। इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, मतलब आपकी मैट्रिक कब कंप्लीट हुआ था वो डेट लिख लेनी है आपने। उसके बाद कौन से स्कूल से किया था आपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ परसेंटेज लिखनी है। और इंस्टीट्यूट टाइप करना है, प्राइवेट था या गवर्नमेंट स्कूल था वो। और लिखना है आपने साल की फ़ीस कितनी थी स्कूल की, आपने अकाउंट कर लेनी है कि आप महीने की जो फीस देते थे उसको 12 से मल्टीप्लाई करके वो लिख लेना है साल की। इसी तरह स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली थी तो आपने वो सेलेक्ट लिख लेनी है उसके पैसे, अगर नहीं तो आपने खाली छोड़ने। इसी तरह आपने यहाँ इंटर का लिख लेना है कि आपने कब कंप्लीट किया इंटर, और उसके कॉलेज का नेम लिख लेना है, परसेंटेज लिख लेनी है यहाँ। और यहाँ आपने इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट था या प्राइवेट वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ सालाना फ़ीस लिख लेनी है, तो मंथली देते तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फिर यहाँ लिख दीजिएगा। इसी तरह आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली है तो आपने इंटर में वो टाइप कर लेने हैं उसके पैसे, नहीं तो फिर आपने खाली छोड़ देना है। इसी तरह बैचलर्स की डिटेल दे देनी है, अगर आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं तो ये आपने बैचलर की दे देनी है। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आपने इसे खाली छोड़ देना है क्योंकि अभी आपकी चल रही है। तो आपने यहाँ अपनी डिग्री कब कंप्लीट की है लिख लेनी है, उसकी डेट ईयर वगैरह सब। फिर इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज। फिर यहाँ परसेंटेज है, फिर यहाँ गवर्नमेंट थी प्राइवेट थी वो, और एनुअल फीस क्या थी वो लिखनी है। और इसी तरह स्कॉलरशिप कोई मिली है या नहीं वो लिख लेना है, मिली है तो उसकी अमाउंट लिख लेनी है। फिर आ जाते हैं कि आपके तालीमी अखराजात के कौन से थे वो लिखने हैं आपने, करंट एक्सपेंसेस और ऑन एजुकेशन। आपकी ईयरली अभी ट्यूशन फ़ीस कितनी जाती है वो लिख लेनी है। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो लिख लेनी है, हॉस्टल में नहीं रहते तो आपने खाली छोड़ देना है। इसी तरह ईयरली मेसिंग, अगर आप
आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो मैसिंग वगैरह खाने पीने का खर्चा होता होगा, वो लिख देना आपने ईयरली काउंट करके। इस तरह टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जितना आपने ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मैसिंग फीस वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ टोटल करके लिख लेना है। ये लिखा है, इफ़ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन देन प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल। अगर आपने कभी स्कॉलरशिप ली है या अभी ले रहे हैं तो आपने उसकी डिटेल देनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है, नेम ऑफ डोनर, ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, इसी तरह टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है, वन टाइम है, मंथली है, ईयरली है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल देनी है आपने। तो क्या आपके घर का होना चाहिए, तो कंज्यूमर नेम होता है बिल पे, वो लिख लेना, कंज्यूमर नंबर। उसके बाद कंपनी है, मतलब कौन सी है, आई एस को, लेस्को, पेस्को, जिस सिटी की होती है वो, अगर इनमें से नहीं है अदर सेलेक्ट करके। और फिर यहाँ आपने बिल पे जो नाम होता है वो नाम लिख लेना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, जिसके नाम पर बिल है तो आपका उनसे क्या रिलेटिव है, फादर के नाम पर है बिल, ब्रदर के नाम है, मदर है, अंकल, या जिसके भी, अगर आप किराएदार हैं और मकान मालिक के नाम है तो लैंडलॉर्ड कर देना है। इसी तरह इफ़ नो बिल देन गिवन रीज़न, अगर आपके लिए बिल नहीं है तो रीज़न दे देना है, यहाँ टाइप कर देना है कि बिल क्यों नहीं है। इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सेमेस्टर, मतलब आपने अप्रैल से लेकर सेमेस्टर के जो हैं पूरे तकरीबन अप्रैल मंथ से लेकर सेमेस्टर मंथ के दरमियान के जो भी यूनिट जले हैं उन सबको जो है जितने महीने काउंट होते हैं उनको डिवाइड कर देना उस मंथ से, फिर वो एवरेज आ जाएगी, यहाँ लिख देना है। उसके बाद फैमिली एसेट्स में आ जाते हैं, जहाँ लिखना है ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब आपकी कार वगैरह, मोटरसाइकिल, रिक्शा, जो भी है, गाड़ी है तो वो लिख लेना है, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इसी तरह मेक एंड मॉडल, कौन सा मॉडल है वो, और प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी लिख लेनी है, कौन से एरिया में कितना एरिया है प्रॉपर्टी का, एड्रेस कौन सा है, उसके बाद अभी वैल्यू कितनी है वो लिख लेनी। उसके बाद सेकंड कोई शॉप वगैरह है तो वो लिखने हैं, इसका एरिया, एड्रेस कौन सी जगह पर है, वैल्यू कितनी है वो लिख लेनी है। इसी तरह लैंड है, कोई प्लॉट वगैरह है तो उसका एरिया लिख लेना है, यहाँ एड्रेस वगैरह, लोकेशन, और वहाँ उसकी करंट वैल्यू। उसके बाद यहाँ आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जितने भी बहन भाई हैं उनके काउंट करके टोटल लिख लेना है। फिर आपने अपने फर्स्ट का नाम लिखना है, जो बड़े हैं आपसे या आपके बाद हैं जो भी हैं, मतलब लिख लेना है लाइन बाय लाइन। पहले का नाम लिखना है, टाइप करना है कि वो पढ़ रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, बेरोज़गार है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगर स्टडी कर रहे हैं तो कौन सी क्लास में वो लिखना है और यहाँ एज लिखना है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसमें भी पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है, या जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखना है। इसी तरह यहाँ मंथली इनकम लिखनी है जॉब में, और अगर सालाना है तो सालाना काउंट करके लिखनी है। इसी तरह स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस मंथली है या सालाना है वो लिख लेनी है, जॉब कर रहे हैं तो सैलरी कितनी है वो लिख लेनी है। इसी तरह दूसरे बहन भाई की भी इसी तरह डिटेल फिल करनी है। फिर तीसरे की आ जाती है, जितने बहन भाई हैं उतनी, चार, पाँच, इन्होंने पाँच दिए हैं तो आपने पाँच की लिख लेनी है, अगर ज़्यादा है तो सिर्फ पाँच की लिख लें, ठीक है। और अगर दो तीन है तो सिर्फ दो तीन की लिख के उसके बाद जो बचे उनको खाली छोड़ देना है सेक्शन को। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं लोन टेकिंग बाय योर फैमिली, कि आपकी फैमिली ने कभी लोन वगैरह लिया है तो उसकी डिटेल देनी है, लोन किस कंपनी से लिया या बैंक से लिया उसका नाम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है कि आप किसने लिया, आपके भाई ने, अब्बू ने, बहन ने या मदर ने, वो लिखना है, अंकल ने, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे लोन पर्पस किस चीज़ के लिए लोन लिया है तो यहाँ आपने वो लिख लेना है। इस तरह बैलेंस लोन
कितना लोन बचा है वो लिख लेना है। ये सब लिखने के बाद यहाँ पूछा जाए एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड। और अगर आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहे, एक्सप्लेनेशन देना चाहे, तो वो लिखना है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है तो आपने वो लिख लेना है। और 25 वर्ड्स के अंदर अंदर ये तमाम तर डिटेल देने के बाद आपने एक बार रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर कोई गलती हो तो आप यहीं से सही कर लें, क्योंकि बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। इस सब को देखने के बाद आपने सिंपली इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अपने प्यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।